तो चांसेस आर देयर कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होगा। और इसके पीछे की साइंस क्या देखी गई, इसके अंदर हमारा ह्यूमन ग्रोथ जो हार्मोन होता है, हमारे को ग्रो कराने के लिए वो हार्मोन भी एक्टिवेट हो जाता है और वो काम करने लग जाता है। जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया उसमें ऐसा माना गया कि उनका सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर करीब 8% तक, 3 हफ्तों से लेकर 24 हफ्तों के बीच में उन लोगों के ऊपर एक स्टडी हुई तो उनका 3% से लेकर 8% तक बॉडी फैट कम हो गया, उनका वजन कम हो गया 3% से लेकर 8% तक। और जो उनका इंचेस थे, कमर के जो इंच का साइज था वो भी 4% तक कम हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग को जिन्होंने फॉलो किया। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट उसमें बताए, मैंने जो आर्टिकल्स जितने भी पढ़े उसमें ये बताया कि इसकी वजह से हमारी जो हार्ट की प्रॉब्लम है, जो हार्ट के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, वो बैड कोलेस्ट्रॉल भी बनना कम हो जाता है, तो हमारे हार्ट को भी बेनिफिट होता है। जिन लोगों को संभावना होती है कि भविष्य में शायद उनको कैंसर हो जाए, तो उन लोगों को, जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया उनको कैंसर की संभावना भी बहुत कम हो जाती है और हमारी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, जीवन जीने का जो स्पैन होता है वो भी बढ़ जाता है अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं। वो स्पैन कैसे बढ़ जाता है, चूहों के ऊपर एक रिसर्च हुई और ये पता चला 36 से लेके 40% तक चूहों की उम्र बढ़ गई। जिन लोगों ने, जिनको जबरदस्ती इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कराया गया उनकी उम्र बढ़ गई 36 से लेके 40% तक की। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट बताए गए, हार्ट को फायदा होता है, टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगी, हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी, हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा और हमारा वेट लॉस होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर कि हमारा वेट लॉस होता है, हमारे वो वाले हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं जो फैट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, हमारी कैलोरीज कम खाई जाती है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट इंटरमिटेंट फास्टिंग के बताए गए। तरीका बड़ा आसान है कि दिन में केवल 8 घंटे की ऐसा समय है जिसमें भोजन करो और 16 घंटे का समय ऐसा है जिसमें खाना नहीं खाना। बट लेकिन सवाल कुछ और भी उठते हैं, कुछ लोगों ने सवाल किए, ऐसी रिसर्च भी हुई कि ये किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं सूटेबल है। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या ये महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए ये सेफ है। विमेन के ऊपर एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में पता चला कि ये ज़्यादा रिसर्च ह्यूमन पे नहीं हुई, ज़्यादातर रिसर्च जो है वो जानवरों पर हुई थी। और उसमें ये मालूम चला कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया जहाँ पर महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो उनके पीरियड्स आते हैं महीने में, वो पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रैक्टिस करते हो और आपके ये जो पीरियड्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये आने बंद हो जाते हैं, तो आप लोगों को मैं ये साफ तौर पे कहूँगा कि आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जो वीडियोस और सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल मिलेंगे वो महिलाओं के रिजल्ट्स के ऊपर आपको आर्टिकल मिलेंगे कि महिलाओं को एक ज़बरदस्त इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मिला है इसको लेकर। तो मैं ये कहूँगा कि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई करो। ऐसा भी देखा गया जिन महिलाओं के पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गया, तो उन्होंने जैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग को छोड़ा उनके वो पीरियड्स नॉर्मल भी हो गए। तो डरने की कोई बात नहीं है।